अंजना जी, आप एक बात जानती हैं, नोटबंदी भाग 2 पार्ट 2 है। ये कान खोलकर सब लोग सुन लें। आज जब अंजना जी शो कर रही हैं तो भारतवर्ष के बाजार में अधिसंख्य लोगों ने 2000 के नोट कारोबारियों ने स्वीकारना बंद कर दिए हैं। ये नोटबंदी इसलिए भी है कि ये करेंसी रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ वो जो नोट है वो डिनोमिनेशन का नोट बंद करने की घोषणा कर दी है। कैसे भरोसा कर लें आप पे? प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी हुई थी तब घोषणा की थी कि 31 मार्च 2017 तक सब लोग अपने पैसे वापस कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया सरकार ने, तो सरकार ने कहा कि हमने 31 दिसंबर 2016 तक ही सिर्फ नोट वापस लिए हैं। कोर्ट ने पूछा तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का कोई महत्व नहीं है, जो अध्यादेश जारी किया गया है उसका महत्व है। आपने कैश की बात की, कितना रखते हैं? तो 86% करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया। ये कहते थे कि डिजिटाइजेशन के लिए हम लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं, हम नोट बंद इसलिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ भारत को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं, 32,40,000 करोड़ रुपए कैश इन सर्कुलेशन है नोटबंदी के दौरान, जो 17,97,000 करोड़ रुपए था। इनको ये बात भी जान लेनी चाहिए। इन्होंने कहा काउंटरफिट करेंसी, तो साहब अभी जो 2022 में डेटा आरबीआई ने दिया है, उन्होंने कहा 102% काउंटरफिट नोट 500 रुपए के बढ़ गए हैं और 2000 रुपए के 54% बढ़ गए। तो करेंसी रिप्लेसमेंट अगर काउंटरफिट के लिए करना था तो आप 500 रुपए के भी करेंसी रिप्लेसमेंट करते। टेरर फंडिंग की जो बात है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने अभी एक जवाब प्रस्तुत किया है कि 225 टेरर कैंप्स आसपास के इलाकों में बढ़ गए, जो 150 थे। नोटबंदी के बाद की घटना की बात बता रहा हूं मैं। कश्मीर में आज तक की रिपोर्ट है कि 2-2 हजार के गुलाबी नोट आतंकवादियों के पास नवंबर 2016 से, जब से प्रिंट हुए तब से ये आना प्रारंभ हो गए। मुझे बताइए, आपने कहा काले धन, तो स्विस बैंक, आखिरी बात स्विस बैंक ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धन स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए जमा हुआ है। तो ना काले धन पर लगाम लगाई, ना इकोनॉमी को और अलग तबाह कर दिया। ये बता दूं, 2016-17 में जो जीडीपी हमारी 8.3 थी, वो नोटबंदी की वजह से 19-20 में 4.2% पर आ गई। और ये मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई ने रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी की वजह से भारत के एमएसएमई पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आइए और देश को बताइए कि क्यों जारी किए गए थे और आज बंद करने का उद्देश्य क्या है। क्या सचमुच काला धन लोगों के पास जमा है? कितना 2000 के नोट सर्कुलेशन में? ऐसा नहीं होगा कि सब। अतुल जी, अंजना जी, देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस सरकार ने जो बलात्कार किया है उसकी चर्चा कितनी की जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जो ये नोटबंदी का नया फार्मूला लेके आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो नोटबंदी कराने जापान गए हैं क्या? उनको आके कहना चाहिए था। पिछली नोटबंदी तो राष्ट्र को, आरबीआई के गवर्नर को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, किसी और को नहीं पता। एकदम से ऐलान, राष्ट्र के नाम संदेश देकर ऐलान कर दिया। क्या क्या होगा पूरा डिटेल भी नहीं है। आज क्यों भाग गए? आज कहां भाग गए? ये 2000 के नोट किनके पास है? ये 2000 के नोट कहां जमा है? और आप कह रहे हैं काला धन रोक देंगे। काला धन ठीक है, स्विट्जरलैंड की बैंक में क्यों बढ़ गया काला धन? अगर देश में नहीं है तो कहां बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? इसका जवाब कौन देगा? ये जो लाखों लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के घुस गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अरे पिछले 1 महीने में ही कितने घुस गए? 7 लाख करोड़ रुपए चले गए। इसका हिसाब कोई होगा? ये कोई बताएगा? इसके लिए बताएंगे प्रधानमंत्री जी और गवर्नर साहब रिजर्व बैंक के। आप कब तक ढक्कन चढ़ाए रखेंगे रिजर्व बैंक के ऊपर? ये बताइए कि पिछली दफा नोटबंदी के बाद जो नोट आए वो कहां गए? वो 2000 के नोट, और ये कितना करोड़ रुपया आपने खर्च करवा दिया इस नोटों के रूपांतरण में, नोटबंदी में। ये किसका पैसा था? भारत की जनता का पैसा था ना, जो आप ले रहे हैं, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लॉजिकल, कोई तार्किक उत्तर नहीं है। महंगाई क्या रोक दिया आपने? भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी। अभी भाई बीच में मत बोलो, आदत बंद करो अपनी, ये बंद करो अपनी आदत। नहीं तो हमारे रुकिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप चुप रहिए प्लीज। अखाड़ा में नहीं बैठे हो, आप फिर भी आराम से, आपको बोलने की बीमारी है क्या? एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आपको इस देश की जनता देख रही है, आप लोग आवाज नीचे कीजिए। समझाइए, एक सेकंड, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आवाज नीचे कीजिए।
दोनों ना, की। चलिए, कोई चलिए, इंटरेस्टेड नहीं है आप लोगों के निजी एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पर। प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, देश देख रहा है। आज तक एक सम्मानित चैनल है और आप सबसे निवेदन करता है कि मर्यादित भाषा का और एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बात कीजिए। किसी को तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है, अपनी बात कहिए, दलील में दम होगा, जनता सुनेगी। 2 बार ये बोले, मैंने कोई शब्द बोला? मेरी जिम्मेदारी है सर, मैं रोकूंगी। नहीं, हमने आप नहीं 2 बार आप नहीं 2 बार इन्होंने बोला, हमने कोई बोला? मैंने कहा नहीं बोला, जवाब देना। वापस टॉपिक पे आइए अतुल जी, टॉपिक पे बोलिए अतुल जी। हाँ, अरे आप जवाब तो हर बार पे देंगे, आपको क्या, आपका जवाब का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है, वो लौट के आवे, ठीक है, वहां से लौट के आवे, ऑस्ट्रेलिया से जवाब दे। हम हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टि, आपसे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं अंजना जी के माध्यम से दर्शकों से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बात पूरी करें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ हुआ आतंकवाद बंद, कहाँ आतंकवाद बंद हुआ? अभी तो परसों, अभी 10 दिन पहले क्या हुआ बस्तर में? आतंकवाद बंद हो गया, नक्सलवाद बंद हो गया। आतंकवाद, नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक सरोकारों को ठीक करने से होगा ना। जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, जमीन पर कोई है नहीं, किसानों को उनके उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी खेती बर्बाद हो गई, उनकी डबल आमदनी हो जाएगी, इसकी बात कही गई। आज आ गया रिपोर्ट नीति आयोग का कि 600 रुपया महीना परिवार की आय हो गई है किसानों की। अंजना जी, यही सारे झूठ परोसे गए थे जब नोटबंदी की थी ना इन लोगों ने। अभी मैं सुन रहा था, अर्थशास्त्री जी अंबेडकर साहब का जिक्र कर रहे थे, प्रणाम है आपको साहब हाथ जोड़कर। जानते हैं करेंसी रिप्लेसमेंट और डीमोनेटाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। करेंसी रिप्लेसमेंट काउंटरफिट करेंसी को खत्म करने का एक रेगुलर प्रोसेस है जो करते आ रहे हैं। जो जून 2016 तक मनमोहन सिंह जी ने जो करेंसी रिप्लेसमेंट किया था वो प्रोसेस चल रही थी साहब, उसमें जनता को इस बात का आभास भी नहीं होता और वो करेंसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, उस स्पेसिफिक सीरीज के नोट को विड्रॉ करती है। और ये सुनिए, अब मेरी बात मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, जो डिजिटाइजेशन का इतना राग अलाप रहे हैं, क्या कैश टू जीडीपी रेशो 11.6% जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम था आज 13.7% नहीं हो गया? 86% करेंसी नहीं बढ़ गई? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था, अटॉर्नी जनरल ने, मुकुल रोहतगी जी ने, कि 10 से 11 लाख करोड़ रुपए वापिस आएंगे, 4 से 5 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है वापिस नहीं आएगा। 99.9% नोट वापस आ गए। मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें जो डेडलाइन दी थी, उससे डेडलाइन कब? डिजिटल इंडिया और विड्रॉल ऑफ 2000 के नोट्स, आप तो मुझे लगा इकोनॉमिक समझते हैं, उसमें क्या कोरिलेशन है सर? क्योंकि डिजिटल ये कितना पैसे को कर पाए नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन दूसरी तरफ 2000 के नोट के विड्रॉल से उसका क्या रिश्ता है अभय जी? नहीं अंजना जी, बड़ी बात यह है, सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे मॉन्यूमेंटल डिजास्टर, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2000 के नोट निकाल क्यों रहे हैं आप, और तत्काल आतंकियों के पास से मिलना चालू हो गए थे। समझ ही नहीं आया। 37% तक आप जानती हैं कैश जो है इन्होंने इतना प्रिंट किया 2000 का नोट कि 6,72,000 करोड़ रुपए छाप लिए 30 मार्च 2018 तक। 37% 2000 रुपए के नोट। अब आज जब विड्रॉ करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि कितने हैं, कैश क्रंच है कि नहीं है? क्यों 20,000 रुपए की लिमिट रखी इन्होंने? 20,000 की लिमिट क्यों रखी? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था में जो बैंकों के पास कैश है, कैश क्रंच हो जाएगा अगर ज्यादा लोग आकर निकालने लगे। माफ कीजिए, अर्थव्यवस्था को पूरा गर्त में डाल दिया आप लोगों ने। कोई निर्णय सोच समझ के नहीं लेते। पार्लियामेंट में डिबेट करते ना, अगर यही विषय था तो हेल्दी डिबेट करते पार्लियामेंट में, इसमें तो कोई नुकसान नहीं था। सुशील मोदी जी को इस बात का सुशील मोदी जी को इस बात का पता कैसे था? दिसंबर विंटर सेशन में सुशील मोदी ने पार्लियामेंट में ये बात कही। आपको भी